स्माइल थोड़ा भैया, स्माइल स्माइल। अबे साले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भैया सॉरी। ठीक है भैया। तो गाइज ये वाली प्रॉब्लम ना आज के डेट में हर वेडिंग सिनेमेटोग्राफर के साथ होती है, क्योंकि अब यहाँ पे बात हो गई है वेडिंग सिनेमेटोग्राफर वर्सेस वेडिंग कंटेंट क्रिएटर। तो आइए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। यदि आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं तब आप क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखना पड़ता है और कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपका जो काम है वो ये है कि आपको वेडिंग के बहुत कमाल के वीडियोस बनाने हैं, वेडिंग के बहुत कमाल के हाईलाइट बनाना है, टीजर बनाना है, फुल वेडिंग वीडियो बनाना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि आप ये इतना हैवी फाइल को इंस्टेंट देना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए वहाँ पे काम आता है किसका, वेडिंग कंटेंट क्रिएशन का। तो गाइस अब बात करते हैं कि यदि आप सिनेमेटोग्राफर नहीं है, यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी कि आपको इंस्टेंट फोटोज देने हैं, इंस्टेंट वीडियोस देने हैं, बिहाइंड द सीन देना है वेडिंग का, तो आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आता है पता है, कि कंटेंट क्रिएटर के लिए भी उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और वेडिंग सिनेमेटोग्राफर के लिए भी उसका काम उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों के बीच में जो पंगे चलते हैं ना, इस चक्कर में क्या होता है, ना तो इनका काम अच्छा होता है ना ही उनका काम अच्छा होता है। तो आइए आज देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। तो आइए फाइनली इसके सोल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर है, माफ कीजिएगा वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं, तो आपके लिए ये हमारे जो कंटेंट क्रिएशन वाले दोस्त हैं इनको कैसे हैंडल करना है। अब अगर आप वेडिंग कंटेंट क्रिएटर हैं तो उसके लिए मैं एक और एपिसोड आपके लिए लेकर के आऊँगा डेफिनेटली, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर आप एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। यदि आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी, तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस का डिटेल मिल जाएगा। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भाई अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं, वेडिंग सिनेमेटोग्राफर, तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोगों को मिलने लग गया है जो वेडिंग कंटेंट क्रिएटर हैं। तो जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, आई थिंक आपको भी चेंज होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वेडिंग शूट करते हैं, ट्राई कीजिए कि आपकी खुद की टीम में ही एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर हो और आप अपने कस्टमर को पहले से ही ऑफर करें कि यदि आपको एक कंटेंट क्रिएटर चाहिए फॉर द वेडिंग तो आप हमें ही वो बताइए, हम आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में वो चीज़ करा के देंगे। दूसरी बात कि आप अपने इंस्टाग्राम के रीच को बढ़ाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम के रीच जब बढ़ता है तभी कंटेंट क्रिएटर जो है उसको ज़्यादा जिसको बोलते हैं तवज्जो मिलता है। यानी कि अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी कि आपका काफ़ी डिमांड है, तो डेफिनेटली आप उसके अच्छे चार्जेस ले सकते हैं क्लाइंट से भी। क्लाइंट भी उन्हीं को रीच आउट करता है जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, ताकि उनकी वेडिंग वायरल हो सके। तो आज के डेट में अगर आप एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं, आप अपने इंस्टाग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए कि उसमें अच्छे फॉलोअर्स हो जाएं और आपकी रीच काफ़ी अच्छी हो जाए। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आपके ही टीम का बंदा होगा तो उसको समझ होगा, उसको पता होगा कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो अगर आप वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं, ट्राई कीजिए कि आपकी ही टीम का कोई बंदा हो, वो हो आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए वेडिंग के कंटेंट को भी शूट करे। आई मीन इसको आपको पैकेज में शामिल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये है कि यदि कोई बाहर का लड़का है या कोई बाहर के कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको आप नहीं जानते और वो आपके साथ आ गए हैं, मतलब वो आपके साथ शूट कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर बताइए कि भाई आपका काम जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा भी काम है, तो हम दोनों को मिल के काम करना है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं उनके पास होता है मोबाइल, और मोबाइल का कैमरा मोस्टली वाइड होता है, तो वो जो सामने आ जाते हैं वो उनकी मजबूरी है। तो उनकी मजबूरी को भी आपको थोड़ा सा समझना होगा और आपको क्लाइंट को भी ये चीज़ बताना होगा कि यदि शूट लेते समय कि यदि कंटेंट क्रिएटर आएगा तो उसके शूट से आप हमारे शूट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ क्रॉस मैच हो जाता है। तो जब आप वेडिंग के ऑर्डर लेते हैं तो अपने क्लाइंट से ज़रूर पूछें कि भाई क्या आपने किसी कंटेंट क्रिएटर को बुक किया है, और यदि किया है तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा चेंजेस होगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जो है वो आज के डेट में कुछ इस तरीके का है कि उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर इंसान को सब्र तो है नहीं आज के डेट में, इवन आपको भी नहीं है। आप भी भाई आज के डेट में वेडिंग शूट करते हैं तो वेडिंग का डाटा देने से पहले उसका बिहाइंड द सीन आप पोस्ट करते हैं, स्टोरी लगाते हैं। तो ठीक वैसे ही आपके क्लाइंट भी हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें लगाने का बड़ा शौक होता है। उनकी वेडिंग हो रही है तो आपको ये चीज़ समझना होगा। लेकिन इससे बचने का तरीका ये है, एक
आप खुद का कंटेंट क्रिएटर रखें। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लाइंट को ज़रूर आगाह करें कि भाई अगर कंटेंट क्रिएटर आता है तो आपके डेटाज में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, क्योंकि वो फ्रंट कैमरा है और वो अगर आगे आगे होगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, या फिर आप हमारा कंटेंट क्रिएटर रखिए जिससे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा और हम आपको जो है डाटा प्रॉपर वे पे निकाल के देंगे। तो गाइस ये छोटा सा टॉपिक था, अब इसमें झगड़ा और परेशानी वाली जो भी बात थी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको इसका सलूशन कैसा लगा, या आपके पास अगर कोई दूसरा सलूशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या मैं कंटेंट क्रिएटर के लिए निकालूं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।